नमस्कार दोस्तों। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 के अंतर्गत कक्षा 6 विषय गणित के कालखंड में आपका स्वागत है। आज के इस कालखंड में हम अध्याय 8 दशमलव से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। इसके पहले हम भिन्न सीख चुके हैं। इसके अंतर्गत किसी भी वस्तु को एक से अधिक भागों में बांटा जाता है और उसे फिर भिन्न के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ पर एक कोई वस्तु है प्रकार से और इसे 3 भागों में बांटा गया है ना। तो और इनमें से यदि एक भाग हम छायांकित करते हैं तो छायांकित भाग की भिन्न क्या हो जाएगी, 1/। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। इसी प्रकार से जब किसी वस्तु के 10 भाग किए जाते हैं, है ना, 10 समान भाग किए जाते हैं, तो उसका प्रत्येक भाग कहलाएगा 1/10, यानी 10 में से 1। अब ये हो गई आपकी भिन्न। लेकिन जब इसे और हम आगे करते हैं, है ना, तो उसे हम कहते हैं दशमलव। कैसे? 1/10 का मतलब होता है 0.1। ठीक है, दशमलव यानी 10 समान भागों में बांटा गया है, इसमें से एक भाग हमने लिया है, ये हो जाएगा 0.1। ठीक है, यदि मान लिया जाए कि 3/10 है ना, तो इसे दशमलव में क्या बोलेंगे? 0.1। इस प्रकार से हम इकाई, दहाई, सैकड़ा पढ़ते हैं, स्थानीय मान सारणी पढ़ते हैं, तो इकाई शुरू होता है इकाई से बाईं ओर। आज हम इकाई से दाईं ओर वाले भी अंक होते हैं, उन्हें हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 दहाई हैं और 7 इकाई हैं, संख्या क्या बन जाएगी? 27। ठीक है, देखिए इसके बाद में दशांश और शतांश भी है। दशांश का मतलब होता है 10वां हिस्सा, यानी दशमलव के दाहिनी ओर ये पहला अंक आ गया, ये दशांश कहलाता है। 5 शतांश है, मतलब ये दशमलव के दाहिनी ओर तीसरे स्थान पर आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 27.25। क्या पढ़ेंगे इसको? 27.25। दशमलव के बाद यानी दशमलव के दाहिनी ओर जो अंक होते हैं उन्हें हम अलग अलग पढ़ते हैं। 27.25 यदि पढ़ेंगे तो वह गलत होगा, है ना। सही क्या होगा? 27.25। इसी प्रकार से हम देख रहे हैं यहाँ पर ये दहाई 0 है, 5 इकाई है, क्या कितनी है? 5 है। 7 दशांश हैं और 5 शतांश हैं, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे संख्या के रूप में, क्या जाएगा? 5.75। इसके बाद में एक स्थान और आता है जिसे हम कहते हैं सहस्त्रांश, यानी 1000वां हिस्सा। 2/10 का मतलब होता है यह 2 का 10वां हिस्सा है। ठीक है ना। इस प्रकार से हम जो हमारी भिन्न है, उन भिन्नों को दशमलव में लिख सकते हैं। और इनकी जरूरत कब होती है? जब हमारे दैनिक जीवन में हम मुद्रा यानी रुपया पैसा, वजन, धारिता, मापन आदि जो कार्य करते हैं, तो उनमें इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है ना। और बीच में जो बिंदु लगाया जाता है उसे हम कहते हैं दशमलव। ठीक है ना। अब देखिए यहां पर कहा गया है 0.04 को भिन्न रूप में लिख, है ना। ये दशमलव भिन्न है, इसे हमें लिखना है साधारण भिन्न के रूप में। देखिए अब इसको कैसे लिखेंगे? बहुत आसान है। 0.04। ठीक है, अब इसके बटा कुछ नहीं है, मतलब बटा ए लिखा जाता है। ठीक है, अब दशमलव के दाहिनी ओर चलेंगे, 2 अंक हैं, अंक हैं, 2 अंक हैं, तो 2 शून्य नीचे हम लगा देते हैं इसमें, तो क्या होगा? ये दशमलव हट जाता है। और अब जो भिन्न बनेगी उसे हम क्या पढ़ेंगे? 4/, क्योंकि 4 के पहले यानी 4 के बाईं ओर शून्य शून्य है, इनका कुछ भी मतलब नहीं होता है, चाहे हम कितनी शून्य लगा दें तो 4 का 4 ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4/100, ये हो गया इसका भिन्न। ठीक है ना। ये साधारण भिन्न कहलाती है और ये दशमलव भिन्न कहलाती है।
ठीक है। अब दूसरा क्या है, 0.25 को भिन्न रूप में लिखिए। 0.25, इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप ए लिखते हैं, ठीक है। आप दशमलव के दाहिनी ओर देखेंगे कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, 1 और 1 2, तो हमने 2 शून्य नीचे लगा ली। अब शून्य लगा लेते हैं, दशमलव हट जाता है और अब यहाँ जो भिन्न बनेगी उसको लिख देते हैं और पढ़ेंगे 25 बटे, पढ़ेंगे इसको 25 बटे, ठीक है। अब 35/100 को दशमलव रूप में लिखिए। साधारण भिन्न है, इसे हमें लिखना है दशमलव रूप में। कैसे लिखेंगे, देखिए इसका भी तरीका होता है, बहुत आसान तरीका है, ये आप सीख जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब यह देखना है कि देखिए 35/100, बटे में 100 है और 100 में 2 शून्य, तो क्या करेंगे, ऊपर दाहिनी ओर से 2 अंक छोड़ेंगे और दशमलव लगा देंगे इनके पहले प्रकार से, है ना। यहाँ से हम 2 अंक छोड़ते हैं, 1 और 2, और दशमलव हमने यहाँ लगा दिया। अब दशमलव के पहले हमेशा शून्य आता ही, ये इसका दशमलव रूप हो जाएगा 0.35, ठीक है। इसको हम बिना इसके कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 35 में आप 100 का भाग लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई अन्य भिन्न आती है, उसका तरीका क्या है कि अंश में हर का आप भाग लगा दीजिएगा तो दशमलव रूप आ जाएगा। अब भाग नहीं आता है उसके शून्य लगा देते हैं, फिर दशमलव लगाया हमने, ये हमने शून्य, कितना हो गया 350। तो 100 का भाग जाएगा 3 बार, 300 आ जाता है, ठीक है ना। बचे कितने 50, फिर हम शून्य उतार सकते हैं, 100 पंजे 500। अब 500 में से 500 हमने घटा दिया, 0 आ गया, इसका मान आ गया 0.3 लिख दिया, है ना। तो भाग लगाकर भी हम यहाँ पर दशमलव रूप ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न दशमलव संख्या में कौन सी संख्या बड़ी है। देखिए यहां पर 19.60 है और 19.16, तो दशमलव के जो बाईं ओर संख्या है वो तो बराबर है ना। तो हमें क्या देखना होगा, दशमलव के दाहिनी ओर, यानी दशांश वाला जो स्थान है उसे देखना होगा। तो हम देख रहे हैं दशमलव के दाईं ओर दशांश स्थान पर यहाँ 6 है और यहाँ 1। हमसे पूछिए बड़ी संख्या, तो यह अब देखिए 6 बड़ा है या 1 बड़ा है, बाईं ओर से 6 बड़ा है ना? इसलिए यहाँ पर 19.60 जो है ये बड़ी दशमलव संख्या होगी, ठीक है। अगला मान ज्ञात कीजिए, 3.12 धन 2.01। अब धन का मतलब जोड़ है, तो अगर हम तो जोड़ लेते हैं, इसमें जोड़ बहुत आसान है, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, जैसे 3.12 है ना। अब 2.1 ये दशमलव, इसके नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी संख्या यदि आगे पीछे जा रही है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, तो जोड़ देंगे, 2 और 1 3, 1 का 1, दशमलव का दशमलव आ जाता है, 3 और 2 5, है ना, आसान। तो दशमलव के जोड़ करना या घटाव करना वैसा ही है जैसे कि हम साधारण जोड़ घटाव करते हैं, केवल यहां पर हमें ध्यान रखना है दशमलव का। अगला मान ज्ञात कीजिए, अब यहां पर आपको दिया गया है 11.6 ऋण 9.847, है ना, यानी 11.6 में से हमें 9.847 घटाना है। देखिए हम यहां पर लिख लेते हैं 11. मैंने क्या कहा था, ध्यान रखिएगा कि दशमलव नीचे दशमलव आना चाहिए, है ना। ये लिखने का पहले तरीका आप सीख जाएंगे तो गलती नहीं होगी। ये 9.847, इस प्रकार से संख्या दाएं बाएं कम ज्यादा आ रही है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुमने घटाव चिन्ह लगा दिया। अब यदि यहाँ पर देख रहे हैं कि नीचे अंक है ऊपर नहीं है, जो नहीं है वहां आप शून्य लगा सकते हैं, ठीक है ना। और अब जैसे हम घटाव की क्रिया करते हैं वैसे यहाँ करना है, कि 0 में से 7 नहीं घटेगा, उधार लेते हैं,
10 हो जाता है। 10 में से 7 घटाते हैं, 3 बचेगा। इधर उधार लिया, 10 हो गए, इसको उधार दिया था, 9 बचे। 9 में से 4 हम माइनस करते हैं, घटाते हैं, बचेगा कितना? 5। अब या 5 बचे, 5 में 8 नहीं घटेगा, इधर उधार लिया, 15 हो गए। 15 में से 8 घटाए तो 7, हम लोग यहाँ बचे 10, 10 में से 9 घटाए तो 1। से हम जो है दशमलव के घटाव आसानी से कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंपल है। आइए अब यहां पर जो प्रश्न आपको दिए गए हैं, इन प्रश्नों को पढ़ना है और जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से सही विकल्प चुन करके, है ना, हमें यहाँ पर लिखना है। साथ में ही सामने जो घेरे दिए गए हैं इनको भरना है, ठीक है। पहला प्रश्न है 5/4 का दशमलव रूप है, ठीक है। तो ये क्या हो गई? 5/4 साधारण भिन्न हो गई है ना। इसे हमें बदलना है दशमलव में। कैसे बदलेंगे? देखिए 5 में हम 4 का भाग लगाते हैं। अंश चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, है ना, हमेशा अंश में हर का भाग लगाया जाता है। तो हम यहाँ पर भाग लगा लेते हैं, 5 भाग लगाएंगे किसका? 4 का, ठीक है। तो 4 एकम 4। अब 5 में से 4 घटाया तो 1। अब यहाँ पर आगे कोई अंक नहीं है, है ना, इसलिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर दशमलव लगा देते हैं। अब जैसे ही हम दशमलव लगाते हैं, एक शून्य यहाँ पर उतार सकते हैं, ठीक है ना। 4 दूनी 8, भाग आपको आता ही है, इसे हम भाग करते हैं, वैसे करना है। 10 में से 8 घटाते हैं, 2 बचता है। अब अगले स्टेप में एक शून्य और उतार सकते हैं। 4 पंजे 20 आ गया। 20 में से 20 घटाया तो, यानी यहां पर हमारा भागफल कितना आया? 1.25, है ना। आप देखिए यहां पर 1.25 का ऑप्शन, है ना, गलती से वो मतलब जो है छूट गया है। अब यहाँ हो सकता है कि ये दशमलव लग गया हो, यहाँ आ सकता है 1.25 प्रिंट हो जाता है, कोई बात नहीं है। तो बी ऑप्शन जो है हमारा सही हो जाएगा, 1.25, ठीक है। और बी के सामने जो घेरा है आप हटा देंगे, ठीक है ना। चलिए प्रश्न दूसरा, 0.05 धन 0.006 का मान क्या होगा? मान से मतलब क्या है? देखिए यहाँ पर का चिन्ह दिया है, मतलब जोड़ना है, प्लस है मतलब जोड़ना है। तो क्या करेंगे? 0.05 में क्या करेंगे? 0.006 को जोड़ देते हैं। लिखने का तरीका ध्यान रखिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, उसके बाद में बाईं ओर इकाई नीचे इकाई, ढाई नीचे ढाई, दाहिनी ओर चलेंगे तो दशांश के नीचे दशांश, शतांश के नीचे शतांश और सहस्त्रांश के नीचे सहस्त्रांश। अब ये 6 है, ऊपर अंक नहीं है, वहां 0 हम लगा सकते हैं, जोड़ दीजिए जैसे हम सामान्य जोड़ करते हैं, इस प्रकार से ये, ठीक है ना। ये आपका मान आ गया, कितना आ गया है? 0.056, है ना। अब देखिए कहां पर है? 0.056 विकल्प सी में है, इसलिए विकल्प सी जो है सही उत्तर आएगा। हम यहां पर लिख देते हैं 0.056 और सी के सामने जो घेरा है इसको आप फिलअप कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है 0.15 0.05 1.50 में से सबसे बड़ी दशमलव संख्या कौन सी? देखिए भैया, अब यहाँ पर सबसे बड़ी दशमलव संख्या हमको देखनी है। देखिए अब ये तो छोटी है, ये दिख रहा है क्योंकि इकाई स्थान में 0 है और यहाँ पर इकाई स्थान पर 1 है। इन दोनों में देखेंगे कि बड़ी कौन सी है। इकाई स्थान में दोनों में अंक बराबर है ना, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। दशांश वाला स्थान, दशांश स्थान पर यह 0 है और यहाँ पर है 5। हम जानते हैं कि 5 0 से बड़ा होता है, 5 0 से बड़ा होता है, इसलिए यह दशमलव संख्या बड़ी हो जाएगी। 1.5 इनमें से सबसे बड़ी दशमलव संख्या है, तो विकल्प
जो डी है हमारा सही उत्तर होगा। और यहां पर हम ले देंगे डी 1.5, है ना। और डी के सामने ये जो घेरा है इसको फिलअप कर देंगे। अगला प्रश्न है, रवि के पास 18.50 रुपए हैं। 18.50 रुपए, इसका मतलब क्या हुआ? साधारण बोलचाल की भाषा हम कहते हैं 18.5 रुपए। उसने 12.75 रुपए की शक्कर, यानी 13.25 रुपए की, साधारण भाषा बोलते हैं ना, बोलचाल भाषा बोलते हैं, गणित की भाषा हम क्या कहेंगे? 12.75 रुपए की शक्कर खरीदी। उसके पास कितने रुपए बचेंगे? कितने रुपए बचेंगे मतलब देखिए, रवि के पास में 18.50 रुपए, अब उसने 12.75 रुपए की शक्कर खरीद ली। अब शक्कर खरीद ली मतलब पैसा कम होगा, कम होगा मतलब हमें घटाव करना है। यहां पर हम क्या करेंगे? 18.50 में से 12.75 हटा देंगे, तभी हमें पता लगेगा कि उसके पास में कितने रुपए थे। अब घटाओ जैसे हम करते साधारण रूप से, इसे करेंगे। 10 में से 5 घटाया, 5 आता है ना। 4 में 7 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लिया, 14 हो गए। 14 में 7 घटाए हैं, 7, है ना। यहाँ बचे 7, 7 में से 2 कम करेंगे, 5, 1 में से 1 गया तो 0, यानी 5.75 रुपए इसके पास में बचेंगे। तो विकल्प बी जो है हमारा सही उत्तर जाएगा। बी हो जाएगा 5.75, है ना। और बी के सामने ये जो घेरा है इसको आप फिलअप कर देंगे। पांचवा प्रश्न है, 2 रुपए 5 पैसे को दशमलव रूप में लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे? देखिए, 2 रुपए ये पूर्ण है, पैसे हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये पैसा है, ये कहाँ जाएगा? शतांश वाले स्थान पर जाएगा, है ना। कहाँ जाएगा? शतांश वाले स्थान पर। और हम जानते हैं कि दशमलव के बाद जब बाई हो जाते हैं तो दूसरा जो स्थान होता है वो शतांश होता है, यानी विकल्प ए जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए पैसे कहाँ गया? शतांश स्थान में गया, है ना। ये दशांश और ये शतांश, ठीक है ना। तो विकल्प ए जो है सही उत्तर हो जाएगा। 2.5। एक तरीका और भी है, कैसे? देखिए, 2 रुपए और 5 पैसे, इसको लिखना है दशमलव रूप में, तो क्या करेंगे? ये 2 रुपए है आपका, ये 5 पैसे हैं, ये तो 2 रुपए आपके हो गए, 5 पैसे हैं। हम जानते हैं कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो आज जब पैसे को बदलेंगे रुपए में तो क्या करेंगे? 100 का भाग लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा? 5/100, ये हो गए रुपए आपके, है ना। अब 5 में 100 का भाग लगाते हैं, है ना। यानी 5/100 को हम दशमलव भिन्न के रूप में लिखेंगे। तो अभी हमने देखा था कि नीचे 2 शून्य है हर में, यहां से 2 अंक छोड़ते हैं और दशमलव लगाते हैं दाहिनी ओर से, एक दूसरा अंक नहीं है, वहां शून्य लगा दो, और ये लगाया दशमलव। अब क्या हो गया? 0.05। आप देख रहे हैं कि 5 कहां पर आ रहा है? शतांश के स्थान पर आ रहा है, तो यहां पर क्या आएगा? यह 2 रुपए पूर्ण है, 2 धन 0.05। आप जिसको जोड़ते हैं, ये 2 पूर्ण संख्या जो होती है दशमलव लगा करके हम 0 0 लिख सकते हैं। अब इसमें हमने 0.05 को जोड़ दिया, ठीक है। 5 के 5 आ गए, 0.2, ये आपका हो गया 0.05 रुपए, ठीक है। तो इस प्रकार से भी हम इसको सीख सकते हैं। प्रश्न 6, नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6, 8 रुपए 75 पैसे को दशमलव रूप में लिखिए, ठीक है ना। ठीक है, ये 8 रुपए और 75, इसे लिखना है हमें दशमलव रूप में। अब 8 रुपए हैं, पैसा नहीं है,
दशमलव लगा करके आप 00 लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये 75 पैसे, तो क्या करेंगे, जब भी पैसे को रुपए में बदलना हो तो उसमें 100 का भाग लगाते हैं। 75 पैसे हैं, इसमें 100 का भाग लगाया, यानी बटे में हमने लिखा 100, ये हो गए रुपए, है ना। 75 बटे 100 रुपया हो गया। अब इसे लिखना है दशमलव में, है ना। देखते हैं कि हर में यहाँ पर 100 है और 100 में 2 शून्य है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं दाहिनी ओर से। देखिए ये 75 लिखा हुआ है अभी फिलहाल, अब दाहिनी ओर से हम 2 अंक छोड़ेंगे, 1 और ये 2, ये हमने लगाया दशमलव 7 के आगे। अब दशमलव के आगे हमेशा शून्य आता ही आता है, ये हो गया 0.75 रुपए, ये हमने लिखा 0.75। अब ये क्या हो गया आपका, ये हो गया रुपए। ठीक है ना, अब दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ लेते हैं, है ना। 8.00 धन जोड़ेंगे 0.75। अब दोनों को जोड़ लिया तो क्या हो जाएगा, 8.75 रुपये, 8.75। ठीक है, तो इस प्रकार से हम जो है आसानी से इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 0.3 दर्शाने के लिए हम 10 में से कितने भाग छाएंगे। देखिए अब 0.3 ये दशमलव रूप है, पहले क्या करेंगे, इसे हम भिन्न रूप में लिखेंगे, तो 3 बटे क्या जाएगा, ये 10 हो जाता है ना, क्योंकि 3 कहां पर है, ये दशांश स्थान पर है, यानी 10वां हिस्सा है, 3 बटे 10। अब 3 बटे 10 में देख रहे हैं कि हर में 10 आ रहा है, हर में 10 आ रहा है और अंश कितना आ रहा है, 3। हमसे पूछा गया है कि 10 में से कितने भाग छायांकित करेंगे, क्या उत्तर हो जाएगा, है ना, कि 10 में से 3 भाग छायांकित, 3 भाग छायांकित करेंगे, क्योंकि 3 कहां पर आया हुआ है, 3 आया हुआ है दशांश के स्थान पर, स्थान पर आया है दशांश के स्थान पर, देखिए, है ना, शून्य के दाहिनी ओर, है ना, दशमलव, और इसके दाहिनी ओर आता है अंश। ठीक है, प्रश्न 8, 15/100 को दशमलव रूप में लिखिए। 15/100 ये आपके साधारण भिन्न है, इसे लिखना है दशमलव में, है ना। तो क्या करेंगे, हम देखेंगे कि हर में 100 है, 100 में 2 शून्य है, तो दाहिनी ओर से हम 2 अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं यहाँ, ठीक है ना, और दशमलव के पहले हमेशा शून्य आते ही आता है, क्योंकि क्या हो गया 0.15। ठीक है ना। अब यदि मान लिया जाए कि 100 के अलावा कोई संख्या आती है, तब तो तरीका ये है हमेशा कि जो अंश है, जिसे यहाँ पर अंश क्या है 15 है, तो इसमें हमेशा हर का भाग लगाते हैं, तो लगाते हैं हर का, हर कितना है 100। अब 15 में 100 का भाग नहीं जाएगा, भाग नहीं आता उसकी शून्य लगाते हैं, लगा दिया हमने दशमलव। अब जैसे दशमलव लगाया हमने, यहाँ एक शून्य हम लिख सकते हैं, 100 का भाग लगाते हैं 50 में, एक बार जाता है, ठीक है, एक घटाया 50 आया। अब अगली स्टेप में आगे वो संख्या नहीं है, एक शून्य हम उतार सकते हैं, हर स्टेप पे आगे एक शून्य ले सकते हैं ना दशमलव लगने के बाद में। 100 पंजे कितना आ गया 500, 500 में से हमने 500 घटाया 0 आ गया, यानी भागफल कितना आया 0.15 क्या आ गया, है ना। तो दोनों ही तरीके से आप यहाँ पर साधारण भिन्न को दशमलव भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। यदि 100 आता है हर, तो आसान तरीका है, यहाँ बिना भाग किए भी कर सकते हैं, और यदि इसके अलावा कुछ आता है तो ये हमारा सर्वमान्य तरीका है, इसके द्वारा हम दशमलव रूप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत आसान है। प्रश्न 9, 0.35 और 0.13 में कौन सी संख्या बड़ी है, कारण सहित लिखिए। अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं 0.35 और हमें दी गई है 0.13। अब कौन सी संख्या बड़ी है, अब में से कौन सी बड़ी है, ठीक है, इकाई स्थान पर 0 है, बराबर है। अब हम क्या चलते हैं दशांश के स्थान पर,
यानी दशमलव के दाहिनी ओर जो पहला अंक अंक है ना, ये वाला ये स्थान, इसे बोलते हैं हम दशांश। यहाँ देखिए, यहाँ 3 है, आप देख रहे हैं, और यहाँ पर 1 है। ठीक है, इसमें 3 दशांश हैं, इसमें 1 दशांश है ना। तो क्या होगा, 3 बड़ा होता है, होगा बड़ा होगा, इसलिए ये जो संख्या है 0.35 जो है क्या क्या बड़ी है। अब बड़ी क्यों है, हमने देखा है क्यों बड़ी है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, तो देखा अभी, क्योंकि 0.35 में 3 दशांश हैं, दशांश हैं, 3 दशांश हैं, जबकि है ना 0.13 में 1 दशांश है, 1 दशांश है। ठीक, इसका कारण हो गया है, तो जो इसके दशांश ज्यादा होंगे वो संख्या बड़ी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10। 2 मीटर 45 सेंटीमीटर को दशमलव का प्रयोग कर मीटर में व्यक्त कीजिए। वाला देखिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है 2 मीटर और 45। अब हम जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर। तो इसको हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 धन, अब जो सेंटीमीटर है ना, इसको बदलेंगे मीटर में, तो क्या करेंगे 100 का भाग लगा दें। ठीक है, तो 100 का भाग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.45। जिसे अभी हमने पैसे के रूप में बदला था, इसी प्रकार से सेंटीमीटर को भी हम मीटर में बदलेंगे, दोनों का तरीका सेम होता है, ठीक है ना। अब 50 रुपए 70 पैसे को रुपए में बदलिए। यहाँ पर आपको दिया गया है 50 रुपए, है ना, और 70 पैसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं कि 50 रुपए धन 70। अब पैसे को बदलना है हमें रुपए में, 50 तो ऐसे ही आ जाएगा, रुपए बना हुआ है। अब जब भी पैसे को हम रुपए बदलेंगे तो इसमें 100 का भाग लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, क्योंकि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं। हो गया 75/100, ये बन गया रुपए आपका, बन गया ना। अब 50 तो ऐसे ही आएगा। अब 75 पैसे हैं, इसमें 100 का भाग लगाते हैं तो 0.75 आ जाता है, और इसको जोड़ते हैं क्या जाएगा 50.75 है। प्रश्न 11, 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं। देखिए हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। अब यहाँ पर ग्राम दिया है, ग्राम छोटी इकाई है, किलोग्राम बड़ी इकाई है ना। जैसे अभी पिछले प्रश्न में किया था, जैसे मीटर, मीटर बड़ी इकाई है, सेंटीमीटर इकाई है, रुपया बड़ी इकाई है, पैसा इकाई है। इसी प्रकार से यहाँ पर ग्राम छोटी इकाई है और किलोग्राम बड़ी इकाई है। तो क्या करेंगे, जब भी छोटी इकाई को हम बड़ी इकाई में बदलते हैं, परिवर्तित करते हैं, है ना, तो क्या करेंगे कि उसमें कितनी छोटी इकाइयां होती है उसका भाग लगा देंगे। जैसे हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये पता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ग्राम क्या हो गई, छोटी इकाई हो गई है, ठीक है ना। अब हमें बदलना है इसे बड़ी इकाई में। हमें दिया हुआ है 5210 ग्राम दिया है 5210 ग्राम। अब जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई बदलना है, यानी ग्राम को बदलना है किलोग्राम में, तो क्या करेंगे, यहां हमें जो ग्राम दिया गया है उसमें हम 1000 का भाग लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, ये हमने इसका भाग लगा दिया। अब बन गया ये किलोग्राम, ठीक है ना।
किलोग्राम बन गया। अब इसके आगे और चलते हैं, तो अब देखिए 1000 में 3 शून्य है, तो दाहिनी ओर से 3 अंक छोड़ के हम दशमलव लगाते हैं, तो दशमलव कहाँ आएगा, 5 और 2 के बीच में, प्रकार से 5.21 किलोग्राम, ये हमने किलोग्राम में इसको परिवर्तित कर दिया है ना। इस प्रकार से तो 5210 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं, तो 5.210 ग्राम होते हैं, किलोग्राम होते हैं, ठीक है ना। अब इसी प्रकार से इसी प्रश्न का जो पार्ट बी है उसको देख लेते हैं। इसमें कहा गया है 6 किलो 580 ग्राम को दशमलव रूप में लिखिए, ठीक है। 6 किलो, देखिए ये 6 किलो और 580, यहाँ किलोग्राम और ग्राम दोनों दिया हुआ है, तो इसे हमें बदलना है दशमलव रूप में, ठीक है। आप कैसे करेंगे, बहुत आसान तरीका है, जैसे अभी हमने किया था 6 किलो, ये हमने लिखा 6 किलो ऐसे ही, ठीक है ना। अब इतने ग्राम है, तो अभी हमने क्या देखा कि जब भी ग्राम को किलोग्राम बदलना है तो इसमें 1000 का भाग लगाते हैं, कितने का, 1000 का हमने भाग लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेंगे। अब 6 किलो है, ये 6 धन, अब 580 बटे 1000, 1000 में 3 शून्य 1 2 3, दाहिनी ओर से हम 3 अंक छोड़ेंगे, 1 2 और 3, और इसके बाद में दशमलव लगा देंगे, क्या आ जाएगा 5.58 और 0.58 अब यहाँ 6 क्या है, पूर्ण संख्या है, इसे हम लिख सकते हैं 6.000, और इसमें हमने जोड़ दिया 0.58, इसको जोड़ते हैं तो ये क्या आ जाएगा 6.580 किलोग्राम। अब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है 6 किलो और 580 ग्राम को दशमलव लिखते हैं तो 6.580 हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न को जोड़िए, 127.89 धन 10.425 धन 0.75, ठीक है, इनको जोड़ना है, तो यहां पर हम इनको लिख लेते हैं 127.89। ध्यान देना है कि दशमलव के नीचे दशमलव आना चाहिए, बाकी अंक यदि दाएं बाएं आगे पीछे जा रहे हैं तो चिंता करने की जरूरत नहीं, मतलब इकाई नीचे इकाई और दहाई नीचे दहाई, ये आ गया दशमलव 10.425। अब यहाँ ऊपर अंक नहीं है, खाली दिख रहा है, लगा दिया, ये हो जाएगा बराबर। फिर क्या है 0.75, देखिए 0.7 और ये 5, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, हम शून्य लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, तीनों को हम जोड़ देंगे, है ना, 0 में 5 जोड़ते हैं 5 आ जाएगा। अब 9 और 2 11, 11 और 5 16, 6 हासिल का 1, 8 और 1 9, 9 और 4 13, 13 और 7 20 के 0, हासिल के 2, है ना, 7 और 2 9, 2 और 1 3, 1 का, तो यहाँ पर योगफल कितना आ गया 139.065। प्रश्न 13, 6.78 में से 2.25 को घटाइए, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6.78, इसमें से हमें घटाना है 2.5, ठीक है। इस प्रकार से 8 में से 5 घटाएंगे 3 बचेगा,
7 में से 2 घटाएंगे 5 बचेगा, दशमलव का दशमलव आ गया, 6 में से 2 घटाते हैं तो 4 बचता है। ये हमारा उत्तर आ जाएगा। प्रश्न 14, गुरमीत ने 37.65 रुपए में गणित, 31.75 रुपए में हिंदी और 40.70 रुपए में अंग्रेजी की पुस्तक दी। गुरमीत द्वारा खर्च किया गया कुल धन कितना होगा? इसने 3 चीजों में खर्च किया है, गणित, हिंदी और अंग्रेजी की पुस्तक खरीदने में। तो इनकी तीनों की जो कीमत है ना, इन कीमतों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहां पर हम लिखते हैं 37.65, है ना। कितने रुपए उसने खर्च किए, काय में किए, गणित की पुस्तक के लिए किए। हाँ, ये उन्हें गणित की पुस्तक दी। फिर इसके बाद में 31.75 रुपए जो खर्च किए हैं वे किए हैं हिंदी की पुस्तक खरीदने में। हाँ, उसके बाद में 40.70 रुपए जो खर्च किए हैं वे अंग्रेजी की पुस्तक खरीदने में खर्च किए। अब यहाँ पर तीनों राशि हमने लिख दी हैं। आप क्या करेंगे, इन तीनों ही राशियों को हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। 5 में 5 जोड़ा 10, शून्य का 1 और 1 7, 7 14, 7 21 का 1, हासिल का 2, 7 और 2 9 और 1 10 के 0, है ना, हासिल का 1, 1 4, 4 और 3 7, 7 और 4। तो यहाँ पर उसने जो खर्च किया है वह 110.10 रुपए, मतलब 110 रुपए और 10 पैसे उसने खर्च किए। अगला प्रश्न है, आदर्श 16 किलोग्राम सब्जी खरीदता है। इसमें 3 किलोग्राम 500 ग्राम आलू, 1 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर, 525 ग्राम शिमला मिर्च और शेष प्याज है। तो हमें प्याज का वजन ज्ञात करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, उसने जो सब्जियां खरीदी है उन सब्जियों का योग कर लेंगे, जोड़ कर लेंगे। तो यहां पर हम लिख देते हैं किलोग्राम और यहां पर आ जाएगा ग्राम, ठीक है। अब देखिए 3 किलोग्राम 500 ग्राम उसने आलू खरीदे, किलोग्राम के नीचे आप लिख दीजिए किलोग्राम, 3 किलोग्राम और ये 500 ग्राम हो गए। ये क्या खरीदे, आलू, यहां पर लिख सकते हैं आलू, ठीक। अब इसके बाद में 1 किलोग्राम 75 ग्राम टमाटर खरीदे हैं, तो यहां पर जाएगा 1। अब देखिए क्या बोला गया है 75 ग्राम, तो 75 ग्राम आप देख रहे हैं ये 2 अंक हैं, ठीक है। तो यहां पर शून्य आ जाता है, ये लिखेंगे 75 इस प्रकार से, है ना। ये क्या हो गया, आपके टमाटर हो गए हैं, ये टमाटर है। तो देखिए किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं और 1000 में 3 शून्य होती है। ध्यान रखिएगा कि दशमलव के बाद में इसमें 3 अंक आते हैं। अब ग्राम दिया है आपको 2 अंक, तो तीसरा जो है दशांश वाला है यहाँ पर शून्य लगा देंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 1 ग्राम से 9 ग्राम यहाँ तक आएगा, 10 से 99 यहाँ आ जाएगा और फिर 100 से 999 तक ये तीनों स्थान पर आ जाएगा। अब आगे 525 ग्राम, अब किलो नहीं है, शून्य आ जाएगा। 525 ग्राम ये लिखा हमने, 500 ग्राम ये खरीदी उसने शिमला मिर्च, ठीक है ना। अब कितनी सब्जी खरीदी है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जोड़ कर लेते, ठीक है ना। 5 और 5 10 की हासिल का 1, 7 और 1 8 और 2 10 की हासिल का 1, 5 और 1 6, 6 और 5 11 का 1, हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5। तो उसने क्या किया है कि 5 किलो और 100 ग्राम
सब्जी खरीदी है ना। अब शेष प्याज है तो हमें याद करना है प्याज का ने प्याज जो है कितना खरीदा है। तो प्याज का वजन ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे कि 16 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम और 100 ग्राम जो है इसको हटा देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं किलोग्राम और यहाँ पर लिख देंगे हम ग्राम। ठीक है, 16 किलोग्राम है, ग्राम नहीं है, यह शून्य। इसमें से हम घटाते हैं 5 किलो और 100 ग्राम, इस प्रकार। ठीक है, ये हमने यहाँ पर घटाते हैं, शून्य। 10 में से 1 नहीं घटेगा, यहाँ से हम हासिल लेते हैं, उधार लेते हैं। 10 में से 1 घटाया तो 9, ठीक है। ये बचे 5, 5 में से 5 घटाते हैं शून्य और 1 का। तो यहाँ पर प्याज का वजन कितना जाएगा, अतः लिख देंगे यहाँ पर, अतः प्याज का वजन 10 किलोग्राम 900 ग्राम है। 10 किलोग्राम और 900 ग्राम। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आज के वीडियो में हमने जो कंसेप्ट आपको बताए हैं वे अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा भी आपको अन्य विषयों की वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और NMMS की तैयारी के लिए और नवोदय परीक्षा तैयारी के लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो आप देखिए, सीखिए और आगे बढ़िए। जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो कक्षा 5 में पढ़ रहे हैं, है ना, उनको नवोदय की तैयारी करवाइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।